कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक जिना अस्पताल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमा जमाली को पाक फौज की जानिब से एजाज़ी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दे दिया गया। सीमा जमाली की जानिब से शोबा तिब में बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने पर पाक फौज की जानिब से इन्हें ये एजाज़ दिया गया। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के शहरी और दही लोग बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ गए। अवाम का कहना है कि सियासतदानों को सिर्फ अपनी ही फिक्र है, अवाम मर रही है, इन्हें कोई परवाह नहीं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जी अब्दुल्ला, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर पल न्यूज़ की तरफ से मैं मुखातिब हूँ, रिपोर्टर अब्दुल्ला। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के शहर में जुमा बाज़ार में। इधर मसले मसाइल महंगाई के हवाले से लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि ये महंगाई के हवाले से अपने दिल की क्या राय देते, आवाम से मालूम करते हैं। इस्लाम भाई। क्या नाम है? शरियाल नाम है मेरा। ये महंगाई के हवाले से क्या कहोगे? दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। भैया महंगाई तो अरूज पे आई हुई है, इतनी मजदूरियाँ नहीं है जितनी महंगाई है। गरीब बंदा पता नहीं कैसे अफोर्ड कर रहा है। हम कारोबारी नहीं कुछ कर पा रहे घर के हवाले से। जो बेचारा किराए का घर है, जो मजदूरी करता है, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रही, वो कैसे करता होगा। सियासतदान आपस में लड़ लें, गरीब आवाम को नहीं देख रहे हैं। इनके इतने केस में भी माफ़ी अगर आए, ये गरीब अगर मोटरसाइकिल भी चोरी करे तो वो बेचारा सारी ज़िंदगी भर जो जेल में सड़ता रहेगा। इसके हवाले से क्या कहें? भैया ये तो बस सियासतदानों के मसले हैं, इसमें आवाम पिस रही है बेचारी। बस इनको सोचना चाहिए आवाम के बारे में, क्योंकि आवाम ही इनको वोट दे के चढ़ाती है। और इनको सोचना भी चाहिए तो आवाम किस तरह से अफोर्ड कर रही है। मजदूर आदमी की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी महंगाई उन्होंने करी हुई है। टमाटर ले लो इतने महंगे, प्याज ले लो इतने महंगे, मतलब अरूज पे है महंगाई। लोग खुद खुशी करने बोल रहे हैं। क्या नाम है? सलीम अहमद। ये महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सियासतदान आपस में लड़ रहे, गरीब आवाम को तवज्जो नहीं दे रहे। गरीब आवाम बीच में तरस रही है, दिन पर दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से क्या कहोगे? भाई अब सारे के सारे जो सब ये एक हुए पड़े हैं भाई, क्या समझा? पिस रहा है गरीब इंसान, और कोई नहीं पिस रहा भाईजान, क्या समझे? खाली खाने की चीज़ें सस्ती हो जाए, बाकी बंदा हर चीज़ से लड़ जाएगा। आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई, घी कहाँ पहुँचा हुआ है, सब्जी नहीं खा सकते भी। सब्जी टमाटर का रेट क्या है, मिर्ची का रेट क्या है, इतनी महंगाई हो गई, क्या बंदा करेगा? पत्थर डालेगा पेट के अंदर, और क्या करेगा भाई? ये अल्लाह इनको हिदायत दे बस भाई। सिंध गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहते हो? अपील तो बहुत करी है, कुछ भी हासिल वसूल तो नहीं होता है। इतने सबके अगर ये फ़र्ज कर गरीब बंदा मोटरसाइकिल चोरी करता हो, बेचारा सारी ज़िंदगी भर जो जेलों में सड़ता रहता है, इसके हवाले से क्या कहोगे? तो हमारा सिस्टम ही गलत है ना दोस्त। सिस्टम ऐसा है हमारे पाकिस्तान का कि दुनिया में शायद किसी मुल्क का सिस्टम हो। सिर्फ यहाँ पर पैसे वाले की सुनी जाती है। इतने बड़े बड़े चोर डाकू, उनके कितने बड़े बड़े करप्शन के केसेस माफ़ हो गए। आप या मैं किसी बैंक से भी, गवर्नमेंट बैंक से अगर 10,000 रुपये एक लोन भी ले लेते हैं तो उसके लिए भी 10 ज़मानतें देना पड़ती हैं। और खुदा न खास्ता अगर वो इंस्टॉलमेंट अगर हम भरने में लेट हो जाते हैं तो हमारे घरों के दरवाजे तक पर आते हैं, यहाँ अरबों खरबों रुपया। इसमें मरियम नवाज ये कहती थी अगर ये मेरे को पासपोर्ट जो ट्रे में भी ला के रख के देवे तो मैं तब भी नहीं लूँगा, उनको बोलूँगा कि चलते बनो। अभी उनको दूसरा तीसरा दिन है कि पासपोर्ट मिल गया और लंदन चली गई। वो साहिब वो लंदन की सैर व सपाटे में मसरूफ़ हो गए। तो ये सब मेरे भाई लफ्ज़ों के खेल हैं, आवाम को खिलाया जाता है उन लफ्ज़ों से, करना वही होता है जो इनको करना है। ये इमरान खान कह रहा था कि मेरी हुकूमत ये गिरा रहे हैं, ये जब आएंगे तो ये अपने केसेस माफ़ करवाएंगे, नेब में चेंजिंग लेकर आएंगे। आया ये बात हकीकत है या गलत है? तो वो आपके सामने, मेरे सामने, पूरी दुनिया के सामने वो हो गया। अभी मज़ीद और आगे अगर ये रहे ना हमारे सरों पर, तो अभी मज़ीद आगे और इससे बुरे दिन आपको मेरे आ जाएंगे। अभी इमरान खान कह रहा है कि मैं लॉन्ग मार्च करवा रहा हूँ, तो राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में रास्ते बंद कर दिए। तो आया ये सही है गलत है? इमरान खान के दौर में भी ये लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे। खुदा करे ये लॉन्ग मार्च, ये जो भी पीटीआई अपनी कॉल देगी या देने के लिए तैयारियां कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ ना हुआ ना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि कुछ ना कुछ हंगामा आराई अपने आदमियों के ज़रिए, के किराए के लोगों के ज़रिए अगर वहाँ पे करवा दी गई
तो सारा ब्लेम पीटीआई पर आएगा। और इसको नाअहल कराने की तो ये समझ लो कि इनकी 100% कोशिशें, सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। अपने रास्ते का ये पत्थर हटाना चाहते हैं कि इनका रास्ता साफ क्लियर हो जाए और हम अंधों में कांटे राजा बन जाए। वो मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी शायद कि अंधों में कांटे राजा, तो बस वही ये लोग चाहते हैं कि हमारे सामने की हर दीवार हट जाए और बस अब फिर एक हम नजर आए, हम हर कोई सा कानून पास करा लें। कल तक ये एक दूसरे को, आपने भी मीडिया देखा होगा, एक दूसरे को चोर बोल लेते। नवाज शरीफ की जब पार्टी बरसर इक़्तिदार थी तो जरदारी को कितना बुरा भला कहते थे। वजारतें ली हुई हैं तो मेरे भाई सब ये वजारतों का खेल था, है और रहेगा। पाकिस्तान को इन लोगों ने अपने घर का वो समझा हुआ है कि बस ये हमारे, अब मैं वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोरंगे के इलाके बागी कोरंगे अलहमरा सिटी में तहाल सीवरेज और सड़कों पर मुसलसल हाइपर न्यूज़ की रिपोर्टिंग के बावजूद भी हल ना हो सका। इलाका मुअज़्ज़िन स्कूल के साथ और स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने नुमाइंदा हर्पल न्यूज़ को बुलाकर अपने मसाइल से आगाह किया और इलाके के मुंतखब नुमाइंदे और गवर्नमेंट से अपील की कि खुदारा हमें और हमारे बच्चों को जो इस वतन अजीज़ के मुस्तकबिल के मामार हैं इन पर रहम खा। याद रहे कि इस इलाके में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं जिसमें डेंगू, मलेरिया, बुखार, दस्त वगैरह शामिल हैं। मुतालिका इदारे गफलत की नींद में खूब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं जो इन इदारों के लिए सवालिया निशान। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमाइंदा हर्पल न्यूज़ कराची आपसे मुखातिब हूँ, मोहम्मद जावेद कादरी। और आइए यहाँ पे एक स्कूल है प्राइवेट एम आलम एकेडमी के नाम से, बागे कुरंगी अलहमरा पे, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का ये एरिया है। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं और कुछ पेरेंट्स के अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, ये मैंने देखता हूँ इधर के ये बच्चों की इतने ये सेवरेज का इतना नाकिस इंतज़ाम है और इतनी गंदगी के बावजूद भी बच्चे आपके जो हैं स्कूल के कंटिन्यू अपनी एजुकेशन किए हुए हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी वो है सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा। आपके सामने है, बच्चों को आने में कितनी परेशानी हो रही है। जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। अपने शहर की तहत की जो है ना यहाँ मिट्टी डलवा दी जो बना, यहाँ पर भी गटर का पानी था और सबसे बड़ी में मस्जिद के सामने है गटर का पानी। जी। नमाजियों को भी परेशानी है। जी ये फैज़ान मदनी मस्जिद। जी जी जी। उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसके अलावा ये जो है गटर के पानी के जो मच्छर है जो स्कूल में बच्चों को जैसे ज़्यादा है और प्रे भी नहीं हो रही है मच्छरों की वजह से। जी जी बिल्कुल, बीमारियाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं इससे, डेंगू, मलेरिया, बुखार, दस्त। मैं पहले भी मैंने रिपोर्ट की है इसके बारे में। तो आप क्या करती हैं मैडम? आप स्कूल टीचर हैं या आप? अच्छा, बच्चों को छोड़ने। अच्छा, ये देखें नाजरीन, ये बच्चों को आप, और ये देखें इतने गंदे माहौल में इस कदर जो सेवरेज का निज़ाम, नाकिस निज़ाम के बावजूद भी बच्चे अपनी एजुकेशन को माशाल्लाह कंटिन्यू किए हुए हैं। इन बच्चों को भी सलाम है और इनके पेरेंट्स को भी सलाम है और ख़ासकर इनके उस्ताद टीचर्स को भी सलाम है। जी जी मैडम, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हाकिमुल वक्त को इस वक्त? चाहती हूँ कि भाई जो है ना, अगर इलाका साफ होगा तो हमारे बच्चे साफ सुथरे माहौल में पढ़ेंगे जी, और एक हेल्दी होंगे। मुस्तकबिल आगे चल के हमारे बच्चों को मिलेगा तो बच्चे भी एक अच्छा मुस्तकबिल मुल्क के लिए देंगे। बहुत शुक्रिया, शानदार मैसेज आपका। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा शान की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में जगह जगह सैलाब और बारिशों का पानी लोगों के लिए वबाल बना हुआ था, जिस पर मुसलसल हर्पल न्यूज़ की जानिब से निशानदही करने पर 1 महीने बाद नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। अल्लाह करके अगर इंतजामिया ने काम शुरू कर ही दिया है तो नालों से निकलने वाले गंद के ढेर सड़कों पर लग गए। हैदराबाद की मुख्तलिफ सड़कें गंद की वजह से जाम। गंद हटाने के लिए अब कोई इंतजाम नहीं। पहले पानी ने अवाम का जीना हराम कर दिया, अब गंद ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। इंतजामिया के लिए सवालिया निशान।